नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सभी भाइयों को राम राम और प्यारे मित्रों को सलाम। तो दोस्तों, नंबर सिस्टम की सीरीज़ के अंतर्गत आज हमारा एक नया कंसेप्ट चलेगा और अभी आपको पता चल जाएगा कि मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ। फटाफट से लड़कों को जोड़िए। दिखाई दे रहा है सभी को? वीडियो में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? चलो, तो देखिए आज हम पढ़ेंगे इकाई अंक ज्ञात करना। यूपीडी पढ़ेंगे आज, मतलब यूनिट डिजिट। ये हमें आज पढ़ना है। क्लियर दिख रहा है सभी को? बता दीजिए अगर कोई प्रॉब्लम है तो। तो आइए, ये टॉपिक आज हमें शुरू करना है। देखिए, इकाई अंक क्या होता है, यूनिट डिजिट क्या होता है, ये आप सभी जानते हैं। मान लीजिए मैं आपके सामने कोई संख्या लिखता हूं इस प्रकार से, तो किसी भी संख्या में दाईं तरफ से जो पहला जो अंक होता है वो उस संख्या का इकाई अंक होता है। ये आप सभी जानते हैं। अब वो हमें क्या करेगा कि ऐसी बहुत सारी संख्याएं लेगा, बड़ी बड़ी संख्याएं लेगा और उन संख्याओं के बीच में वो एक इक्वेशन बनाएगा, समीकरण बनाएगा और समीकरण में उन संख्याओं के साथ वो संक्रियाएं लगाएगा, प्लस की, माइनस की, गुणा की, कभी कभी भाग की भी लगा देता है। और आपसे कहेगा कि अगर आप उस इक्वेशन को हल करेंगे तो हल करने पर जो परिणाम आपका निकल कर आएगा, उस परिणाम में जो संख्या आएगी उस संख्या का आपको इकाई अंक बताना होगा। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल आपके सामने लेता हूँ, एग्जाम्पल से मैं आपको चीज़ें समझाता हूँ। और ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है, रेलवे की दृष्टि से देखें तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे मान लो मैंने एक छोटा सा क्वेश्चन लिया, मैंने कहा 52376 प्लस 92168 प्लस 24835 प्लस 92167 प्लस 28354। तो मैंने 1 2 3 4 5 बड़ी बड़ी संख्याएं आपके सामने ली और उन 5 संख्याओं के लिए एक समीकरण बना रखा है जिसमें संख्याओं के बीच में प्लस संक्रिया लगी हुई है। ऐसे ही मान लो मैं एक और क्वेश्चन ले लूं, 1 2 3 4 5 7 प्लस 92618 माइनस 2837 प्लस 52169 माइनस 8316 प्लस 92767। इसी प्रकार से मान लो एक और क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ, 23836 गुणा 97158 गुणा 3254 1232 गुणा 13639। ये मैंने 3 क्वेश्चंस आपके सामने ले लिए और हर एक सवाल के अंदर आपसे पूछा है कि आप इनका इकाई अंक बताओ कि इस समीकरण के हल का इकाई अंक क्या आएगा। तो दोस्तों ध्यान से सुनना, आप इधर देखना। जैसे मैं आपसे कहूं कि मुझे 56 63 87 को मुझे जोड़ना है, ऐड करना है, मुझे समझना है इधर, ठीक है?
तो आप ऐड करोगे, इसका इकाई अंक 6 है, इसका इकाई अंक 3 है, इसका इकाई अंक 7 है, तो 7 और 3 10, 10 और 6 16, आपकी एक कैरी आ गई, 8 और 6 14 और 5 19 और 1 20, योगफल आया 206। हम इकाई अंक पर फोकस करें तो इकाई अंक योगफल का कितना आया है 6। तो ये इकाई अंक 6 आने में देखो इस 5 6 8 का कोई रोल नहीं है। इन तीनों संख्याओं का जो इकाई अंक है, अगर मैं इनको ही जोड़ूं 7 और 3 10, 10 और 6 16, अगर मैं इन तीनों को जोड़ूं तो जोड़ने पर क्या आ रहा है 16, और 16 का आपने क्या लिखा है यहाँ 6, और ये 6 ही इस हल का क्या है इकाई अंक है। तो यानी मैं समझाना ये चाह रहा हूं कि यदि हमें कभी भी किसी भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन का, गणितीय समीकरण के हल का इकाई अंक ज्ञात करना हो, तो उस समीकरण में बड़ी बड़ी संख्याएं, कितनी भी बड़ी बड़ी संख्याएं लिखी हो, आपको उन संख्याओं से, पूरी संख्याओं से कोई लेना देना नहीं है। आप उन सभी संख्याओं के केवल इकाई अंक को देखोगे, सारी संख्याओं के इकाई अंकों को देखना है बस। इकाई अंक के अलावा आपको दहाई अंक पर क्या लिखा है, सैकड़े पर क्या लिखा है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। सारी संख्याओं के केवल इकाई अंक को देखोगे, और संख्याओं के बीच में जो चिन्ह लगे हुए हैं उन्हीं चिन्हों को उन इकाई अंकों पे लागू कर दोगे, और जो भी लास्ट में जो आएगा उसका इकाई अंक आप बता दोगे। जैसे मैं कहूँ इसका इकाई अंक क्या है 6 है, इसका इकाई अंक 8 है, इसका इकाई अंक 5 है, इसका इकाई अंक 7 है, इसका इकाई अंक 4 है। इन दोनों के बीच में प्लस का निशान है। 6 और 8 आपका हो गया 14, 14 का इकाई अंक क्या है 4, हालांकि आप पूरा लिख लो। 14 का इकाई अंक क्या है 4, 4 और 5 9, 9 और 7 16, 16 का इकाई अंक क्या है 6, 6 और 4 10, 10 में इकाई अंक क्या आया 0। यही हमारा क्या है आंसर है, यही हमारा क्या है आंसर है। सभी संख्याओं के इकाई अंकों पर ध्यान देना है, सिर्फ इकाई अंकों पर, और संख्याओं के बीच में जो चिन्ह लगे हुए हैं उन्हीं चिन्हों पर, उन इकाई अंकों पर क्या करना है लागू करना है बस, और कुछ नहीं करना। आगे अगले को देखते हैं। 7 है, 8 है, फिर 7 है, फिर 9 है, फिर 6 है, फिर 7 है। ठीक है, तो 7 और 8 आपका कितना हो गया 15। अब यहाँ माइनस है 7। अब देखो कई लोग क्या करते हैं, कई लोग, जैसे मैं तो हर बार इकाई 2 अंक आ रहे हैं तो भी मैं इकाई अंक पे ही बात कर रहा हूँ, तो कुछ लोग यहाँ करते हैं 5 माइनस 7, 5 माइनस 7 करके करते हैं -2, जो कि गलत है। ये चीज आप ध्यान रखना। कभी भी अगर इकाई अंक वाला कोई सवाल हो और उसमें आप घटाने वाली बात आ गई, जैसे आ गया 3 माइनस 7, ऐसी कोई सिचुएशन आ गई, आप तो सिर्फ इकाई अंकों को लेकर ही तो हल कर रहे हो, क्या इनकी बगल में और अंक नहीं है क्या है? और जब आप जानते हो अगर 3 माइनस 7 करते हैं तो -4 आता है, लेकिन इकाई अंक ज्ञात करते समय कभी ऐसा काम नहीं करना है, क्योंकि हम जानते हैं जब हम छोटी संख्या छोटी में से बड़ी को घटाते हैं तो नहीं घटती है, हासिल लेते हैं, और इनकी बगल में संख्याएं हैं तो हासिल लेंगे, हासिल लेने पर ये क्या बनेगा 13, और 13 में से अगर 7 घटाएंगे तो क्या आएगा 6। ध्यान रखना इस चीज का, इकाई अंक कभी भी ऋणात्मक नहीं बताया जाएगा, होता ही नहीं है, आएगा भी नहीं, संख्याएं भी ऐसी सेट करी होती हैं, कभी भी इकाई अंक नेगेटिव नहीं आएगा। अगर आ रहा है तो हासिल लेके घटाना, अगर छोटी संख्या पड़ रही है तो हासिल लेके घटाओगे, इस चीज का ध्यान रखना है। तो यहाँ -2 हमारा नहीं आएगा, तो 15 में से आपके 7 गए तो वही आपका क्या आया 8, 8 और 9 आपका कितना हो गया 17, 7 में से 6 गया तो आपका कितना आ गया 1, और 1 में आपने 7 जोड़ा तो क्या आ गया 7, तो इसका इकाई अंक आपका 7 निकल कर आ गया। अगली कहानी 6 है इकाई अंक, इसका 8 है, इसका इकाई अंक 4 है, इसका इकाई अंक 2 है, इसका इकाई अंक 9 है। चलो बीच में गुणा का निशान है तो 6 8 48, 48 में इकाई अंक आपका 8 आ गया।
8 चौका 32 में इकाई अंक 2 आ गया। गुणा क्यों कर रहा हूं मैं? क्योंकि सभी में बीच में गुणा का निशान है। 2 दूनी 4 आ गया और 4 नामे 36, 36 में 6 आ गया और यही हमारा क्या है? आंसर है। तो आप अपनी कॉपी में नोट बना के लिखिए, नोट बनाइए जो मैं कह रहा हूं उसको। यदि किसी गणितीय समीकरण के अंतिम हल में, यदि किसी गणितीय समीकरण के अंतिम हल में आई संख्या का इकाई अंक ज्ञात करना हो तो समीकरण में लिखी सभी संख्याओं के केवल इकाई अंकों को देखेंगे। तो समीकरण में लिखी सभी संख्याओं के केवल इकाई अंकों को देखेंगे। संख्याओं के बीच में जो चिन्ह लगे हैं, संख्याओं के बीच में जो चिन्ह लगे हैं, संख्याओं के बीच में जो चिन्ह लगे हैं उन्हीं चिन्हों को इकाई अंकों के मध्य लगा देंगे, उन्हीं चिन्हों को इकाई अंकों के मध्य लगा देंगे और हल कर लेंगे, और हल कर लेंगे। अब नीचे की लाइन में एक छोटा सा और नोट बना के लिखिए। इकाई अंक कभी भी ऋणात्मक नहीं बताया जाएगा, इकाई अंक कभी भी ऋणात्मक नहीं बताया जाएगा। अगर ऐसी कोई स्थिति आ जाए, अगर ऐसी कोई स्थिति आ जाए तो उस कंडीशन, उस स्थिति में हासिल लेकर घटाएंगे, उस स्थिति में हासिल लेकर घटाएंगे। और उसके नीचे आप इस प्रकार से लिख लो, 3 - 5 करके -2 पे ये गोला करके ये गलत है, -2 गलत है, -2 नहीं लिखेंगे। इकाई अंक की कंडीशन में हासिल लेंगे, हासिल लेते ये 13 हो जाएगा, 13 में से 5 गया तो 8। ठीक है, इस प्रकार से लिख लीजिए। 3 - 5 बराबर -2 पे क्रॉस लगा देना, बराबर 8 पे राइट का निशान लगा देना। उसके बाद आप इन तीनों क्वेश्चनों को लिखिएगा। जल्दी करो, स्पीड बढ़ाओ थोड़ी। जल्दी कीजिए दोस्तों, नोट करो, स्क्रीनशॉट ले लिया करो। चलें आगे बढ़े। आइए कुछ और क्वेश्चंस ले लेते हैं। हालांकि ऐसे क्वेश्चन आने के चांस कम ही रहते हैं, ये बहुत इजी है। फिर भी शुरुआत तो हमें 0 से ही करनी है। मान लीजिए क्वेश्चन इस प्रकार से हमारे सामने कोई आया, 2379 गुणा 5328 प्लस 9364 गुणा 5216 माइनस 99 गुणा 89। इसमें हमें इकाई अंक बताना है। अब आप यहाँ चीज़ों को नोट कर रहे हैं कि अगर हमें इसमें इकाई अंक बताना है तो गुणा भी है, प्लस भी है, माइनस भी है। इतना आप सभी जानते होंगे, कंपटीशन की तैयारी आप कर रहे हैं तो सबसे पहले हम गुणा को हल करते हैं। तो पहले हम गुणा के पद को हल करेंगे। 9 8 72 का इकाई अंक आपका 2 है या प्लस है। 6 चौका 24, 24 का इकाई अंक आपका 4 है, फिर माइनस है। 9 नामे 81 में इकाई अंक 1 है। 4 और 2 6 माइनस 1, ये निकल के आ गया आपका 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, 41 गुणा 42 गुणा 43 इस प्रकार से गुणा 49, और इसमें हमें इकाई का अंक बताना है।
तो इसका इकाई का अंक आएगा 0। इसका इकाई का अंक क्या आएगा? 0। 0 क्यों आएगा? आप सभी जानते हैं कि अगर 5 को हम किसी भी सम संख्या से गुणा कर दें तो 0 ही आता है। और यहाँ भी एक चीज़ आप ध्यान रखना, अगर 5 को किसी भी विषम संख्या से गुणा कर दो, किसी भी विषम संख्या से गुणा कर दो, आप किसी भी विषम संख्या से आप गुणा कर दो, हमेशा इकाई अंक 5 ही आएगा। 5 साते 35 में 5, 25 में 5, 15 में 5, 5 एकम 5 में 5, 5 नामे 45 में 5। और 5 को किसी भी सम संख्या से गुणा कर दो, इकाई अंक जो है आपका 0 ही आएगा। 5 दूनी 10 में 0, 20 में 0, 30 में 0, 40 में 0। तो इसमें हम देख रहे हैं कि यहाँ हमें दिख रहा है 41 में 1 है, 42 में 2 है, 43 में 3 है, 44 में 4 है, 45 में 5 है, इस प्रकार से 6, 7, 8, 9 है। 5 चौका 20, या ऐसे कर लो 2 पंजे 10, या यूं कर लो 2 तिया 6, 6 चौका 24 में 4, 4 पंजे 20, 0। और एक बार अगर 0 आ गया गुणा में तो फिर उसको आप किसी भी संख्या से गुणा करते चलो, वो सबको 0 बनाते हुए चलता है। तो इतनी नॉलेज आप सभी को है, ठीक है, अच्छी चीजें हैं। फटाफट से स्क्रीनशॉट लेते चलो, मैं आगे बढ़ता चलूंगा। जल्दी ले लीजिए स्क्रीनशॉट, मैं साइड में हो गया। चलिए का ये मैंने एक क्वेश्चन लिया, इकाई अंक 8 हो तो स्टार के संभावित मानों का योग बताइए। जैसे ये क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिख दिया, यानी इस बार समीकरण के हल का इकाई अंक आपको 8 बता दिया और स्टार के संभावित मान पूछ लिए। एक इकाई अंक हमने यहाँ जो है गायब कर दिया। तो आइए देखते हैं। तो 4 एकम 4, 4 साते 28, यहाँ आपका 4 आ गया, 28 का आपका 8 आ गया, ठीक है। 8 नामे 72 हो गया 2, और 2 को किससे गुणा करना है? स्टार से। 2 को गुणा करना है किससे? स्टार से। और इकाई अंक आना चाहिए 8। अब इकाई अंक 8 बताइए कैसे आ सकता है? स्टार का मान आप क्या रखो? तो सीधी सी बात है, स्टार का मान हम यहाँ क्या रखेंगे? 4 रखेंगे। स्टार का मान हमें यहाँ क्या रखना पड़ेगा? 4 रखना पड़ेगा। 4 दूआ 8, 4 दूआ 8। जरूरी है कि 4 दूआ 8 से ही आए। अगर इस स्टार का मान 9 हुआ, 9 दूआ 18 से भी तो 8 आ सकता है। बोलो आ सकता है कि नहीं आ सकता? तो स्टार के 2 मान संभव हैं, 4 और 9। कुछ लोग सोच रहे होंगे साहब स्टार का मान 14 भी तो रख सकते हैं। भाई स्टार यहाँ एक अंक लास्ट के अंक को दिखा रहा है, तो उसका मान तुम 2 अंकों में रख सकते हो क्या? कभी नहीं रख सकते ना। तो ये तो छोटी मोटी बातें आपको मालूम होनी चाहिए। तो स्टार के संभावित मानों का योग पूछ रहा है, ये आपका आ गया 9 और 4, 13 आपका आंसर निकल कर आ गया। तो आसान चीज़ें हैं, बहुत ही कोई बड़ी बात इनके अंतर्गत नहीं है। आगे बढ़े। अब हम मेन मुद्दे पर आते हैं हमारे, कि हमारा मुख्य मुद्दा क्या है
इकाई अंक में कौन सी चीज हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है? हमारे एग्जाम में इकाई अंक पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो हैं वो घातांक पद के आते हैं। घातांक पद का मतलब a की पावर m में संख्याएं लिखी होती हैं, आधार के ऊपर घात लगी होती है, a की पावर m के रूप में संख्याएं होती हैं, बहुत बड़ी बड़ी संख्याएं होती हैं, और ऐसी संख्याओं में वो हमसे इकाई अंक पूछता है। जैसे मान लो, सपोज करो उसने हमसे एक क्वेश्चन किया, उसने हमसे कहा 1 2 3 4 7 की पावर 1 2 3 7, और इसमें उसने हमसे पूछ लिया कि साहब इसका इकाई अंक आपको बताना है। मान लो उसने हमें क्वेश्चन दे दिया 2 3 8 9 की पावर 4 7 5 4, इसका हमें इकाई अंक बताओ। तो ये घातांक पद हैं और घातांक पदों में हमें इकाई अंक बताना है। मैं आपको कई बार बता चुका हूं, इन घातांक पद में ये कहलाता है आधार और ये है इसकी घात, ये है इसका आधार और ये है इसकी घात। अब अगर हमें घातांक पद में कभी भी इकाई का अंक ज्ञात करना हो उसके हल में, तो मुझे आप बताओ क्या आप इसको कभी हल कर पाओगे? क्या बोलो, कर पाओगे? नहीं, कभी हल नहीं कर पाओगे। तो अगर घातांक पद में हमें कभी भी इकाई का अंक निकालना होता है तो दोस्तों हमें क्या करना है, ध्यान से सुनना। जो ऊपर जो बड़ी घात है, ऊपर जो बड़ी घात है, उस बड़ी घात में हमें 4 का भाग लगाना है। ऊपर जो बड़ी घात है उस बड़ी घात में हमें 4 का भाग लगाना है, और 4 का भाग लगाकर शेषफल देखना है। 4 का भाग लगाना है, 4 का भाग लगाकर हमें क्या देखना है, शेषफल देखना है। अब 4 का भाग लगाओगे तो शेषफल 1 बच सकता है, 2 बच सकता है, 3 बच सकता है, और भाग पूरा पूरा चला गया तो 0 बच सकता है। अगर भाग शेषफल 1 बचता है तो जो ऊपर बड़ी घात है उस बड़ी घात को हमें बदलना है। अगर शेष 1 बचा 4 का भाग लगाने पर, तो ऊपर की बड़ी घात को हटा देना है और उस बड़ी घात की जगह हमें 1 रखना है। अगर शेषफल 2 बचता है तो बड़ी घात की जगह 2 लिखना है। अगर शेषफल 3 बचता है तो बड़ी घात की जगह 3 लिखना है, और अगर शेषफल 0 बचता है तो बड़ी घात की जगह 4 रखना है। फिर कह रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा क्या कहा मैंने। अगर घातांक के पद में जहां आधार पर एक बड़ी घात लगे, वो दिखे, ऐसा आपको लगती हुई दिखाई दे, तो वहां इकाई अंक ज्ञात करने के लिए आपको ऊपर की जो बड़ी घात है उसमें 4 का भाग लगाना है और शेषफल देखना है। शेषफल 1 बच जाए तो बड़ी घात की जगह 1 रखना है, बड़ी घात को हटा देना, उसकी जगह 1 रखेंगे। शेषफल 2 बचता है तो बड़ी घात को हटा देंगे, उसकी जगह 2 रखेंगे। शेषफल 3 बचता है तो उसे हटा देंगे, उसकी जगह 3 रख देंगे। और अगर शेषफल 0 बच रहा है, यानी भाग पूरा पूरा जा रहा है, तो उस बड़ी घात को हटा के उसकी जगह 4 रखना है। जैसे यहाँ हमारी बड़ी घात 1237 है। अब इस 1237 में हमें 4 का भाग लगाना है। 4 तिया 12 हुआ आपका, 0 आगे का 3 होता है, भाग नहीं जा रहा, 0 7 4 9 36, कितना शेष बच गया, 1। अब इस बड़ी घात को हटा दो और बड़ी घात की जगह 1 घात रख दो बस, क्योंकि शेषफल 1 बचा है। अब इस घात 1 को भी इस आधार पे, पूरे आधार पे नहीं लगाना, पूरे आधार पे नहीं, सिर्फ आधार के इकाई अंक पर इस घात को लगाना है। आधार का इकाई अंक क्या है, 7, बस 7 की पावर 1। तो 7 की पावर 1 क्या होता है, आप सभी जानते हैं 7 ही होता है, तो 7 ही इसका क्या है, आंसर है। अब देखो 4 का भाग लगाकर शेषफल देखना है, 4 का भाग लगाना है, तो मैं आपको 4 की भाजकता सिखा चुका हूं। 4 की भाजकता में मैंने आपको सिखाया कभी भी पूरी संख्या में भाग नहीं लगाना होता, सिर्फ पीछे के 2 अंकों में ही 4 का भाग लगाना है अगर हमको समय बचाना है तो।
हम पूरी घात में भाग नहीं लगाएंगे, पीछे के 2 अंकों में ही 4 का भाग लगाएंगे। हम 37 में ही 4 का भाग लगाएंगे। 4 नामे 36, कितना शेष बचा 1। आधार का इकाई अंक क्या है 7, 7 की पावर 1 यानी कि आ गया 7। आइए पीछे के 2 अंक क्या हैं 54 है, 54 में ही 4 का भाग लगाओ, शेषफल बताओ कितना आया 2। अब इस घात 2 को आधार के इकाई अंक पर लगाते हैं, 9 की घात 2 81, 81 में इकाई अंक आया आपका 1, 81 में आपका इकाई अंक आया 1। तो ध्यान से सुनना, फिर बता रहा हूं, अगर घातांक के पद में जहां किसी संख्या के ऊपर एक बहुत बड़ी घात लगी हो, उसके हल में इकाई अंक अगर हमें ज्ञात करना हो तो ऊपर की घात के पीछे के दोनों अंकों में 4 का भाग लगाएंगे और शेषफल देखेंगे। शेषफल 1 बचा तो बड़ी घात की जगह 1 रखेंगे, शेषफल 2 बचा तो बड़ी घात की जगह 2 रखेंगे, शेषफल 3 बचा तो बड़ी घात की जगह 3 रखेंगे, और अगर शेषफल 0 बचा तो बड़ी घात की जगह 4 रखेंगे। अब इस घात 1, 2, 3 और 4 को आधार के इकाई अंक पर ही लगा देंगे। ये मैंने कुछ आपके सामने एग्जांपल्स भी ले लिए। अब बात ये आती है कि आखिर क्यों हम बड़ी घात में 4 का भाग लगाते क्यों हैं? कोई ना कोई तो इसका रीजन होगा। 4 का ही क्यों लगाया? हम तो 3 का पहाड़ा बहुत अच्छा जानते हैं, 2 का और भी अच्छे से जानते हैं। तो 4 के पीछे कुछ कारण है, समझना, ध्यान देना, मैं समझाता हूं। जैसे मैंने लिखा 2 की पावर 1, मुझे बताओ 2 की पावर 1 क्या होगा? आप कहोगे 2 ही होगा। 2 की पावर 2 क्या होता है? आप कहोगे 4 होता है। 2 की पावर 3 क्या होता है? 8। 2 की पावर 4 क्या होता है? 16। 2 की पावर 5 होगा आपका 32। 2 की पावर 6 क्या होगा आपका? 64। 2 की पावर 7 आपका कितना होगा? 128। 2 की पावर 8 आपका क्या होगा? 256। 2 की पावर 9 आपका क्या होगा? 512। 2 की पावर 10 आपका क्या होगा? 1024। 2 की पावर 11 आपका क्या होगा? 2048। 2 की पावर 12 आपका क्या होगा? 4096। ये मैंने 2 की पावर्स आपके सामने कुछ लिख दी। अब जरा देखो, यहां आपको 2 की पावर कितनी दिख रही है? 1। अब 2 की पावर 1 पर हल पर इकाई अंक क्या आ रहा है? 2। अब इस पावर 1 में 4 जोड़ो। अब पावर 1 में 4 जोड़ोगे तो 4 और 1 ये 5 हो जाएगा। 2 की पावर 5 पर देखो आप, इकाई अंक क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। 2 की पावर 5 पर इकाई अंक 2 आ रहा है। 2 की पावर 5 है, फिर इसमें 4 जोड़ो और 2 की पावर 9 देखो। 2 की पावर 9 512 में भी इकाई अंक 2 ही आ रहा है। तुम आपने देखा जब हमने 2 की घात हल करी तो घात 1 पर भी इकाई अंक 2 आया, वही इकाई अंक 2 की घात 5 पर आया, वही इकाई अंक 2 की घात 9 पर आया। घातों में अंतर कितने का चल रहा है? 4 का। घातों में अंतर कितने का चल रहा है? 4 का। यानी घात में अगर 4 का अंतर चल रहा है तो 4 के अंक पर आप देख रहे हो, अंतर पर इकाई अंक की पुनरावृत्ति हो रही है। देख लो आप, 2 की घात 2 पर इकाई अंक क्या है? 4 है। 2 की घात 6 पर भी 4 है। 2 की घात 10 पर भी क्या है? 4 है। यहां देख लो, 2 की घात 3 का इकाई अंक 8 है, तो 2 की घात 7 का भी इकाई अंक 8 है, और 2 की घात 11 का भी इकाई अंक 8 है। 2 की घात 4 का इकाई अंक 6 है, तो 2 की घात 8 का भी इकाई अंक 6 है, और 2 की घात 12 का भी इकाई अंक 6 है। यानी कुल मिला के
आपने नोटिस किया कि 2 की पावर 1 का इकाई अंक 2 आया, 2 की पावर 2 का इकाई अंक 4 आया, 2 की पावर 3 का इकाई अंक 8 आया, 2 की पावर 4 का इकाई अंक 16 में 6 आया। यानी घात 1 से घात 4 तक जो इकाई अंक आए हैं, घात 1 से घात 4 तक जो इकाई अंक आए हैं 2, 4, 8, 6, बस इन्हीं की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है। 2, 4, 8, 6, 2, 4, 8, 6। तुम 2 की कोई भी पावर आगे लेते चले जाओ, उसका इकाई अंक 2, 4, 8, 6, 2, 4, 8, 6 में से ही आएगा। यानी घातांक पद में पावर 1 से लेकर पावर 4 तक जो इकाई अंक आते हैं वो ही इकाई अंक रिपीट होते रहते हैं। जो पावर 1 पे इकाई अंक है वही पावर 5 पे आएगा, वही पावर जो है आपका 9 पर आएगा, वही पावर 13 पे आएगा। 4-4 के अंतर पे ऐसा होता है, घातों में 4-4 के अंतर पे ऐसा होता है। इसलिए मेरे भाइयों बड़ी घात में हम 4 का भाग लगा देते हैं और 4 का भाग लगाने से जो हमें शेषफल जो हमें मिलता है वो शेषफल ही हमें ये बता देता है कि पावर 1 वाला आएगा इकाई अंक रिपीट होके, पावर 2 वाला आएगा इकाई अंक रिपीट होके, पावर 3 वाला आएगा या पावर जो है 4 वाला आएगा। जैसे सपोज करो मैं आपसे कहूँ, जैसे मैंने 2 की पावर 27 लिया, मुझे इसका इकाई अंक निकालना है, तो आएगा इसी में से 2 आएगा या 4 या 8 या 6, यानी या तो 2 की पावर 1 वाला आएगा या 2 की पावर 2 वाला आएगा या 2 की पावर 3 वाला आएगा या 2 की पावर 4 वाला आएगा। तो इसके लिए मुझे 27 को 4 में बांटना है। 27 में 4 का भाग लगाया तो शेषफल कितना आया 3, यानी 2 की पावर 3। अगर मैं 2 की पावर 27 में 4 के समूह बनाऊं 1 से शुरू करके, तो 2 की पावर 1 से 2 की पावर 4 तक एक समूह बनेगा, 2 की पावर 5 से लेकर 2 की पावर 8 तक एक समूह बनेगा, फिर 2 की पावर 9 से लेकर 2 की पावर 9 से लेकर 2 की पावर 13 तक एक समूह बनेगा, फिर 2 की पावर 14 से लेकर 2 की पावर 18 तक एक समूह बनेगा, 2 की पावर 19 से लेकर 2 की पावर 23 तक आपका वही समूह बनेगा, फिर 2 की पावर 24 से लेकर 2 की पावर 28 तक वही समय बनेगा। यानी 2 की पावर 24 पर आपका इकाई अंक 2 की पावर 25 पे, 2 की पावर 26 पे और 2 की पावर 27 पे। तो सॉरी, ये चीज़ें आपकी 4-4 के पेयर में यूं समझ लो चलती जाएंगी। तो मुझे एक चीज़ बताओ कि 2 की पावर 25 से पे वापस उसी 2 पर आ जाएंगे, यानी 2 की पावर 25 का इकाई अंक 2 होगा, 2 की पावर 26 का इकाई अंक आपका 4 होगा और 2 की पावर 27 का इकाई अंक 8 होगा। ऐसे चलता चलेगा। 2 की पावर 28 का इकाई अंक 6 होगा। तो 2 की पावर 27 पे इकाई अंक जो 8 आया है वो 2 की पावर 3 वाला ही निकल कर आया है। इसलिए हम 4 का भाग लगाते हैं बड़ी घात में। बात ये आती है, क्या ये सिर्फ 2 के लिए ही संभव है? अरे नहीं भाई, कोई भी बेस हो, कोई भी आधार हो। जैसे देखो 3 की पावर 2 का इकाई अंक 9 होता है, तो 3 की पावर 6 729, उसका भी इकाई अंक देखो यही आएगा। पावर में डिफरेंस देखो कितने का है, 4 का। इसलिए हम बड़ी घात में 4 का भाग लगाते हैं। अब कुछ और यहाँ बातें हैं, उन बातों पे आपको ध्यान देना है। 4 का भाग लगाना है बड़ी घात में, पीछे के 2 अंकों में शेषफल को देखना है। शेष 1 बचा तो बड़ी घात की जगह 1 रखेंगे, शेष 2 बचा तो बड़ी घात की जगह 2 रखेंगे, शेष 3 बचा तो बड़ी घात की जगह 3 रखेंगे और शेषफल 0 बचा तो बड़ी घात की जगह 4 रखेंगे। और इस घात 1, 2, 3, 4 को आधार के इकाई अंक पर लगा देंगे। लेकिन कई जगह हमें ये भी करने की जरूरत नहीं है, ये भी हमें नहीं करना कई जगह। जैसे ध्यान से सुनना, कहाँ हमें ये नहीं करना। हमारे पास कोई संख्या है और संख्या के ऊपर बहुत बड़ी घात लगी है और हमें मालूम है इस संख्या का इकाई अंक 0 है।
इकाई अंक 1 है, इकाई अंक 5 है और इकाई अंक 6 है। घातांक का कोई पद तुम्हें दिखा जिसमें संख्या पर आधार पे बहुत बड़ी घात लगी है, इस आधार का इकाई अंक 0 है, 1 है, 5 है, 6 है, ये आपको दिखा, तो भैया ये घात कितनी बड़ी क्यों ना हो, इसका इकाई अंक 0 ही रहेगा, इसका इकाई अंक 1 ही रहेगा, इसका इकाई अंक 5 ही रहेगा, इसका इकाई अंक 6 ही रहेगा। यदि घातांक के पद में आधार का इकाई अंक 0 है, 1 है, 5 है, 6 है, तो ऊपर कितनी भी बड़ी घात लगी हो, 0 है तो 0 ही रहेगा, 1 है तो 1 ही रहेगा, 5 है तो 5 ही रहेगा, 6 है तो 6 ही रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं आता। तो अगर इकाई अंक आधार का 0, 1, 5, 6 दिख जाए तो वहां पे आपको बड़ी घात के पीछे के 2 अंकों में 4 का भाग लगाकर शेषफल फेसफल देखने की कोई जरूरत नहीं है, सीधा ठोक देना कि ये आएगा। ऐसा होता क्यों है वो भी समझ लो। 0 की पावर 1 भी 0 होता है, 0 की पावर 2 भी 0 होता है, 0 की पावर 3 भी 0 होता है और 0 की पावर 4 भी 0 होता है। आगे मैं इसके बताऊंगा नहीं 0 की पावर 5, 6, 7, क्योंकि पावर 1 से लेके 4 तक जो इकाई अंक आते हैं वही आद में रिपीट होने लग जाते हैं, तो आगे यही आएंगे, 1 से 4 तक जो इकाई अंक आएंगे वही आगे आएंगे। तो अब काहे बताऊं, 1 है, 1 की पावर 1 भी 1 होता है, 1 की पावर 2 को कई लोग 2 सोचते हैं, ये भी 1 होता है, 1 की पावर 3 भी 1 ही होता है, 1 की पावर 4 भी 1 होता है। आगे मुझे बताने की जरूरत नहीं है, रिपीट होना शुरू हो जाएगा। 5 पे देख लो, 5 की पावर 1 5, 5 की पावर 2 25, 25 में भी इकाई अंक 5, 5 की पावर 3 125 में 5, 5 की पावर 4 625 में 5। इसके बाद में बताऊं नहीं क्योंकि रिपीट होना शुरू हो जाता है। 6 की कहानी भी देख लो, तो 6 की पावर 1 6, 6 की पावर 2 36 में 6, 6 की पावर 3 216 में 6, 6 की पावर 4 1296 में 6, और इसके बाद आपका रिपीट होना शुरू हो जाता है। तो फटाफट से अपनी कॉपी में एक नोट बनाइए और नोट में लिखिए, यदि घातांक पद में आधार का इकाई अंक, यदि घातांक पद में आधार का इकाई अंक, घातांक पद में आधार का इकाई अंक, आधार का इकाई अंक 0 1 5 तथा 6 है, तो ऊपर कितनी भी बड़ी घात लगी हो, ऊपर कितनी भी बड़ी घात लगी हो, इकाई अंक में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इकाई अंक में कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इकाई अंक में कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब आगे की कहानी को समझते हैं। अब 2 अंक और हैं, उनके बारे में भी आप सीख लो। अब मान लो हमारे पास कोई संख्या है, ठीक है, इसके ऊपर एक बहुत बड़ी घात लगी हुई है, आधार के ऊपर घात लगी है। अब मैं कहूं इस आधार का इकाई अंक 4 है या फिर इकाई अंक 9 है। घातांक के पद में संख्या पे बड़ी घात लगी है, आधार के ऊपर घात है और आधार का इकाई अंक आपको 4 दिख रहा है या 9 दिख रहा है। अब मुझे एक चीज बताओ, ये ऊपर की घात जो है, ये घात या तो विषम संख्या होगी या फिर एक सम संख्या होगी। अब 4 है, 4 की घात 1 क्या होता है, 4 होता है।
4 की घात 2 16, 4 की घात 3 64 और 4 की घात 4 256। बताइए मुझे पावर 1, 4 के ऊपर पावर 1 और पावर 3, ये दोनों पावर कैसी हैं, कैसी संख्याएं? आप कहोगे विषम संख्याएं। इकाई अंक क्या आ रहा है? 4 आ रहा है। 4 के ऊपर घात 2 और घात 4, ये दोनों घातें कैसी हैं? आप कहोगे दोनों घात सम हैं। इकाई अंक 6 आ रहा है। तो 4 के ऊपर घात 1 से लेकर घात 4 तक इकाई अंक 4 6 ही आता है। और इससे आगे मैं बताऊं नहीं, इससे आगे मैं बताऊं नहीं, क्योंकि मैंने अभी बता दिया पावर 1 से पावर 4 तक जो इकाई अंक आएंगे वो ही आगे आते जाएंगे, कभी नहीं बदलेंगे। और हमने देखा 4 के ऊपर तो 2 इकाई अंक आ रहे हैं, 4 और 6। बस ये ध्यान रखना है कब 4 आएगा और कब 6 आएगा। तो 4 के ऊपर लगी हुई घात विषम है तो इकाई अंक हल में 4 ही आएगा, चाहे कितनी बड़ी घात लगी हो। और अगर 4 के ऊपर लगी हुई घात सम है तो इकाई अंक हमेशा 6 आएगा। ये ध्यान रखना है, नोट बना लीजिए। फिर हमें बड़ी घात के पीछे के 2 अंकों में 4 का भाग लगाकर कोई शेषफल वेषफल देखने की जरूरत नहीं है। सीधा देखेंगे घात सम है कि घात विषम है। सम है तो 6, विषम है तो बोलो 4। तो नोट बनाइए फटाफट से अपनी कॉपी में। घातांक के पद में, घातांक के पद में, घातांक के पद में, घातांक के पद में यदि आधार का इकाई अंक 4 है, आधार का इकाई अंक 4 है तो उसके हल में इकाई अंक ज्ञात करने के लिए, उसके हल में इकाई अंक ज्ञात करने के लिए ऊपर लगी हुई घात को देखेंगे। उसके हल में इकाई अंक ज्ञात करने के लिए ऊपर लगी हुई घात को देखेंगे। यदि घात विषम है, यदि घात विषम है तो इकाई अंक, तो इकाई अंक, यदि घात विषम है तो इकाई अंक 4 आएगा। और यदि घात सम है तो इकाई अंक 6 आएगा। अब यही कहानी आ जाओ दोस्तों 9 पर होती है, समझ लो। 9 की पावर 1 9 होगा, 9 की पावर 2 81 होगा, 9 की पावर 3 729 होगा और 9 की पावर 4 होगा, 9 9 81, 18 8 26, 9 7 63, 63 और 2 6561। तो देखो जब 9 की घात विषम है इकाई अंक 9 आया, जब 9 की घात विषम है तो इकाई अंक 9 आया, और 9 की घात सम है तो इकाई अंक 1 आया, 9 की घात सम है तो इकाई अंक 1 आया। तो ये 4 पर जैसा नियम लगता है वैसा ही नियम 9 पर लगता है। यानी घातांक पद में अगर आधार का इकाई अंक 9 दिखे और उसके हल का इकाई अंक बताना हो तो भी आप ऊपर लगी हुई घात को ही देखोगे कि घात सम है कि घात विषम है। सम है तो इकाई अंक 1 आएगा, विषम है तो इकाई अंक आपका 9 ही आएगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिससे हमारा टाइम बच जाता है, समय बच जाता है। आइए हम कुछ सवालों पर अब बात कर लेते हैं। आप इस चीज़ों को नोट बना के अपनी कॉपी में नोट कर लो, लिख लो। आइए कुछ सवाल हम लेते हैं। मान लो मैंने क्वेश्चन लिया 1256 की पावर 8359 प्लस 9263 की पावर 8257 माइनस 235 की पावर 526 प्लस 1289 की पावर 1289। अब हमें इसमें इकाई अंक बताना है इसके हल में। तो इसका इकाई अंक क्या है? 6। तो 6 ही रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा बोलो।
इसका इकाई अंक क्या है 3। अब 3 के लिए मैंने कोई शॉर्ट मेथड नहीं बताया, उसके लिए तो आपको ऊपर की घात में 4 का भाग लगाना ही पड़ेगा। 4 एकम 4, 4 चौका 16, कितना शेषफल बचा 1, तो 3 की घात 1 क्या हो जाएगा 3 ही हो जाएगा इसका इकाई अंक। 5 में 5 ही रहता है। 9 है, 9 की घात विषम है, तब 9 की घात विषम होती है इकाई अंक पे तो 9 ही आता है। बोलो, यहाँ आपका प्लस है, यहाँ आपका माइनस है, यहाँ आपका प्लस है। 6 3 9, 9 में से आपका 5 गया 4, 4 और 9 हो गया आपका 13, 13 में इकाई अंक आपका क्या आ जाएगा 3। ये लो, आसान आसान चीजें हैं, किसी भी प्रकार की कोई बड़ी बातें इसके अंतर्गत नहीं है। मान लो क्वेश्चन आ गया 2 3 8 4 की पावर 9 2 6 2 गुणा 8 3 3 7 9 2 5 7 गुणा 1 2 3 9 की पावर 8 2 6 गुणा 7 2 1 6 की पावर 1 2 6 7 8 9। इसका इकाई अंक हमें बताना है। 4 ऊपर की घात सम है कि विषम है? आप कहोगे ऊपर की घात सम है, घात सम है तो इकाई अंक क्या आएगा 6 गुणा 7, 7 पे कोई शॉर्ट तरीका नहीं बताया, भाग लगाना ही पड़ेगा 4 का पीछे के 2 अंकों में, तो 4 एकम 4, 4 चौका 16, कितना शेष बचा 1, तो 7 की पावर 1 क्या हो जाएगा 7 गुणा 9 है, घात सम है, इकाई अंक क्या आएगा 1। 6 के ऊपर कोई भी घात हो क्या आता है 6, तो 6 7 42 में 2, 2 एकम 2 और 2 6 की 12, 12 में इकाई अंक 2। तो बताइए कितनी आसान है, बहुत ही आसान है, कोई बड़ी बात इसके अंतर्गत नहीं है। धैर्य पूर्वक चीज़ों को हम अगर हल करें तो आसानी से सबका जवाब आ सकता है। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। आओ, मान लो मैंने क्वेश्चन दिया 52169 की पावर 2387 गुणा 9268 की पावर 5215 प्लस 6243 की पावर 4156 गुणा 8314 की पावर 9266 एंड माइनस 2316 की पावर 610। इसका इकाई अंक हमें बताना है। तो देखें किसका इकाई अंक क्या आएगा। पहले गुणा को हल करते हैं, सबका इकाई अंक निकाल लो। 9 है, 9 की घात विषम है। अब 9 की घात विषम है तो बताओ इकाई अंक क्या आएगा, बोलिए 9 ही आएगा। 8 के लिए कोई नहीं बताया, 15 में 4 का भाग लगाओ, 4 तिया 12 बच गया 3, तो 8 की पावर 3, 8 की पावर 3 होता है 512, 512 में आपका कितना आ जाएगा 2। 3 इसमें 3 में मैंने कोई नियम नहीं बताया, सीधा भाग लगाना पड़ेगा। 56 में 4 का भाग लगाएंगे, भाग पूरा पूरा जाएगा, शेषफल आएगा 0। जब शेषफल 0 आता है तो बड़ी घात को हटा देते हैं और उसकी जगह क्या रखते हैं 4। 3 की पावर 4, 81 में 1। 4 के ऊपर लगी हुई घात सम है तो इसका इकाई अंक क्या आएगा 4 ही आएगा। 6 के ऊपर कोई भी घात लगी हो इकाई अंक 6 ही आता है। कोई दिक्कत यहाँ तक? यहाँ गुणा है, यहाँ प्लस है, यहाँ गुणा है, यहाँ माइनस है। पहले किसको हल करते हैं, गुणा को हल करते हैं। 9 दूआ 18 में इकाई अंक 8 आया, प्लस 4 एकम 4 माइनस का 6।
8 और 4 12, 12 में से आपका 6 गया तो आपका इकाई अंक 6 निकल कर आ गया, इकाई अंक 6 निकल कर आ गया। तो बताइए, बहुत आसान चीज़ें थी, कोई बड़ी बात इसके अंतर्गत नहीं थी। मान लो हम एक और क्वेश्चन आपके सामने ले लेते हैं। 2387 की पावर 5290 प्लस 5216 की पावर 9267 गुणा 8329 की पावर 2314 और माइनस 1242 की पावर 123। इसका इसकी पावर 1103 इसका हमें इकाई अंक बताना है। 7 आ गया तो पीछे के 2 अंकों में 90 में 4 का भाग लगाएंगे, 88 तक भाग पूरा पूरा चला जाएगा, 2 शेषफल बच जाएगा। 7 की पावर 2 49 का इकाई अंक 9 प्लस है, प्लस लगा दिया। 6 पर इकाई अंक 6 पे कोई भी घात लगी हो इकाई अंक 6 ही आता है, गुणा 9 के ऊपर लगी हुई घात सम है, इकाई अंक कितना आएगा 1 आएगा, माइनस 2 के ऊपर घात है तो अब भाग लगाना पड़ेगा। पीछे के 2 अंक क्या है 0 3। यहाँ बड़ा ध्यान देना, यहाँ कई बच्चे गलती करते हैं, बोले साहब अब 0 3 में 4 का भाग लगा के क्या शेषफल बताऊं। अरे यार, क्या 3 में कभी 4 का भाग जाएगा क्या? जाएगा क्या? कभी नहीं जाएगा। तो शेषफल क्या बचेगा? जब भाग ही नहीं जा रहा तो यही बच रहा है। तो यहाँ शेषफल 3 ही आया 4 का भाग लगाने पर। अरे दुष्ट प्राणियों, मैं कहूँ 3 में 4 का भाग लगाओ और शेषफल बताओ तो भाग जा रहा है 0 बार। 0 कितना शेष बचा? 3 ही शेष बचा, तो यही संख्या बचेगी। तो 2 की पावर 3 का इकाई अंक आ गया आपका 8। पहले कौन हल होगा? पहले गुणा हल होगा। तो 9 प्लस 6 एकम 6 माइनस 8, तो 9 और 6 आपका हो गया 15, और 15 में से आपका 8 अगर चला गया तो आपका शेषफल आ गया 7। आपका शेषफल कितना आ गया? 7 निकल कर आ गया। तो आज कुछ छोटी मोटी बातें हमने इकाई अंक के बारे में आपसे करी हैं। कल हम और भी डिटेल में इनके ऊपर बात करेंगे। आज का वीडियो इतना ही रखेंगे। अच्छा लगा, पसंद आया, लाइक कर दो, शेयर कर दो। मिलते हैं फिर नई क्लास में। आगे इकाई अंक बहुत लंबा चलने वाला है, ये बहुत कुछ पढ़ाएंगे बहुत डिटेल में। ये तो हमने छोटी छोटी बातें बताई हैं। तो अगली वीडियो में फिर मिलते हैं नए कंसेप्ट के साथ। ध्यान रखिएगा, क्षेत्रफल वाला जो वीडियो है वो मैंने मॉर्निंग में सुबह 11 बजे कर दिया है, उसको भी आप देखिए। जुड़ते रहिए, पढ़ते रहिए, घर रहिए, सुरक्षित रहिए। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।